हाँ, तो कल हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे ये बताइए। इलस्ट्रेशन, हाँ चलिए। तो नए पुरानी, अच्छा कुछ बचा भी था। नए पुरानी बुक से क्या था हम लोग का, 8 9, ठीक है। तो कल जहां पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर आपका नए बुक से 8 है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन कर लीजिए और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगा लिए थे। क्या लगाए थे? लास्ट में प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1.5 लाख और 1 लाख, 1,50,000 और आप बताइए, इधर ध्यान दीजिए, बताइए कितना आ रहा था कल? आ रहा था 1.5 लाख 1 लाख। फाइन। तो कल वाला आलोक जी, कल का जो क्वेश्चन था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल कौन सा था आपका? यही है आपका इलस्ट्रेशन 8। आप लोग ओपन कर लीजिए, बीच में बुक शेयर कर दीजिए। फाइन। तो इलस्ट्रेशन 8 का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री। फाइन। तो जर्नल एंट्री कौन बताएगा? किसी को याद है? याद हुआ? हाँ आपको तो याद है, ठीक है। उसके बाद आप बताइए, जर्नल एंट्री याद है आपको? अच्छा, याद नहीं करना है, एंट्री याद करना होता है। चलिए बताइए क्या होगा पहला। जर्नल एंट्री वो नहीं, कैसे पास करेंगे, मतलब एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री इसका पास करने का पूरा तरीका है। हाँ बताइए। नहीं नहीं, वो जो रियल नॉमिनल बोल रही हैं अभी पता चल जाएगा। आप बताइए आलोक जी, पहला एंट्री क्या होगा? हाँ वो जल्दी से ओपन कर लिए। हाँ इसी में पूछ रहे थे कि पहला एंट्री हम लोग, समझ में आएगा जब एक दिन नहीं आएंगी तब। ध्यान दीजिए, इधर आएगा, आप फोकस यहाँ पे करिए, यहाँ पे फोकस बनाए रख करके, ठीक है। जो जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं बस उसको आप ध्यान से सुनिए। सुनिए सभी लोग, पहला कल जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखे थे? बाय नेट लिखे थे, नेट प्रॉफिट। उसकी एंट्री पास होती है सबसे पहले, ठीक है। वो एंट्री क्या पास होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? फाइन। तो अब बताइए इसका अमाउंट कितना था, मतलब 3,75,000। वेरी गुड, क्लियर है। आप नरेशन लिख लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हम लोग का, उसकी एंट्री पास करते हैं। क्या होता है उसका? सही बता रहे हैं आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ, इज कैपिटल और बीज कैपिटल। इशिता जी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, यहां पर हम लोग ये एंट्री पास करके ये बताए हैं कि हम लोग इतना इतना पैसा इनको देंगे, इनको देंगे। तो आप बताइए कितना कितना था? बात मत करिए, बस यहीं पे ध्यान दीजिए। देखिए ये 50,000 देना है एक को, और एक को कितना देना है? 25,000, और टोटल कितना आएगा? 75,000। नेक्स्ट एंट्री कौन बताएगा? आप बताएंगे? और कोई है आलोक के, आलोक जी के बाद? और कोई नहीं है, चलिए ठीक है, बताइए आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहीं पे ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, आपको ही बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देंगे और बी को देंगे। आप लोग कह रही सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों कर दिए हैं? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां होता है? डेबिट साइड, इसलिए हम डेबिट कर दिए पहले। और फिर जब इसको डेबिट किए तो हम बता रहे हैं कि हम इसको देंगे और इसको देंगे, मतलब ए को देंगे और बी को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देना होता है ना। फर्म, हम फर्म है तो देंगे ना, फर्म को देना होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये देंगे देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं।
ये जो हम यहाँ पे डेबिट किए हैं इसको उठाकर क्या कर दिए, क्रेडिट। और जब इसको क्रेडिट कर दिए तो डेबिट में एक ही चीज लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है आप सभी को? एक और यहीं पे बताते हैं, सीखना आप सभी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी था क्या? हाँ, इधर देखिए सैलरी का कमीशन है, फाइन। इधर देखिए कमीशन का, यहां पे लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे ए और बी। एक एंट्री अभी हम पास करेंगे, क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट ए और बी। और फिर ये जो कमीशन डेबिट किए हैं उसको उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिक्स्ड वाले में उस समय बताया जाएगा, जो अभी करा रहे वो करिए, ये नहीं ना है, आगे वाला है ना, तो हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। अभी अभी जो ये कर रहे हैं वो कर लीजिए। क्लियर हुआ आप सभी को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए अगेन, यहाँ पे कमीशन कहाँ होता है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री ये। किसको किसको देंगे, ए और, तो ए को देंगे तो एज कैपिटल, और बी को देंगे तो बीस कैपिटल। ये क्या की हैं आप, कमीशन को डेबिट की हैं, अब इसको कर देंगे क्रेडिट। कह रही है सर बता दीजिए कैसे, एंट्री क्या पास होगा, तो अब एंट्री अब इसके आगे हम पास करेंगे, पहले आप इसको लिख लेंगे तब, फाइन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इधर के कितना लिखेंगे, 75 और 75, डू फास्ट इन और कॉपी। फिर इसके बाद हम करते हैं, इसका बता दीजिए ए और बी को कितना दिए दिए हैं आप लोग, ए और बी 30,000, 20,000 और कितना, 50,000। वेरी गुड, जल्दी से लिख लीजिए। एक चीज बार बार छूट रहा है, अब वो है आपका नरेशन, आपको खुद लिखना है, नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर आप लोग का कटेगा, तो मेक श्योर आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम एंट्री पास करते हैं, जल्दी आप लोग लिखिए, और जिसको आ रहा है वो अपने से खुद से पास करके आगे बढ़े। आपको समझ में आ रहा है प्रदीप जी, आ रहा समझ में, ठीक है कर लीजिए। स्टार्टिंग में बुक से किए थे कि नहीं आप, जनरल एंट्री जो बोले थे बुक से कर लीजिएगा, नहीं किए थे, ठीक है इसको देख लीजिए कर लीजिए। जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद हो जाएगा तो उसको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसी से सब कुछ लिंक है। इशिता जी याद है आपको, इशिता जी, नहीं याद है तो आज याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपको याद है, सलोनी, आपको याद है, नहीं याद है, नहीं याद है ना, बस यही पता है। अब प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी बुक है आपके पास, जो भी बुक चलता है, अभी नहीं आई है उधर देख लीजिए, मतलब नहीं मिला, अभी नहीं आ रहा है, ऑनलाइन मंगा लीजिए फिर। आप करिए, हो रहा है, जल्दी करिए। A4 साइज की कॉपी है और ऐसा आप लाइन खींची है कि जगह नहीं मिल पा रहा आपको। क्रेडिट अमाउंट को थोड़ा सा कम, जमीन जायदाद दी है, डेबिट साइड को एकदम कुछ ज्यादा ही दे दी है, इसलिए पूरा गड़बड़ हो गया। इसके बाद हमको दीजिएगा, लाइन खींच के देते हैं आपको, कैसे लाइन खींचते हैं हम बताते हैं आप। हो गया सबसे पीछे, फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एंट्री बताएंगे आप आलोक, अगर हो गया तो। ये हाँ आप बता देंगे, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू कमीशन अकाउंट। वेरी गुड, इनके लिए हम क्लैपिंग करते हैं अकेले, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे, या किया जाएगा इसके बाद, ठीक है, फाइन। तो आप लोग इसके बाद एंट्री पास करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर सभी का हो गया है तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपका हो गया प्रदीप, हाँ, नहीं कर लीजिए, जहां पे भी जल्दी से कर लीजिए। आगे का एंट्री आप पास कर लेंगे, कहां तक हुआ है, हो रहा है अभी, करिए करिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए इसके बाद एंट्री हम इधर पास कर दिए हैं,
इसके बाद हम एंट्री यहाँ पे पास कर दी है कमीशन अकाउंट। कितना लिखेंगे हम लोग? 50,000 और 50,000। सभी को समझ में आ रहा है ये? फाइन, जल्दी कर लीजिए इसको। इसके बाद क्या बाकी था? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, और सबसे लास्ट में बस। तो उसका सीधा सीधा एंट्री होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल और बीस कैपिटल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में कहीं भी लिखा था क्या कि ये आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मानकर बनाते हैं। आ रहा समझ में? जब क्वेश्चन में ना लिखे कि आपको फिक्स्ड से करना है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग से करना है। लिख दे कि फिक्स से करना तो फिक्स से करेंगे, कुछ नहीं लिखेगा तो फ्लक्चुएटिंग से करेंगे। मतलब यहाँ पे तीन केस है। पहला, अगर लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग से तो फ्लक्चुएटिंग से करेंगे, नहीं लिखा है फिर भी फ्लक्चुएटिंग से करेंगे, और अगर लिखा है फिक्स तो फिक्स से करेंगे। ठीक है, फाइन। तो इसका प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना था? 1.5 और 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 1.5 लाख, और एक का कितना हो गया? 1 लाख, और इसका कितना हो गया? 2.5 लाख। नरेशन पास कर लीजिएगा। हो गया। इसके बाद हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें कह रहा है कि फिक्स से भी बनाइए, और किससे बनाइए? करंट से बनाइए। सॉरी, फिक्स्ड करंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम भी क्या बोल रहे हैं। एक है फिक्स्ड से और एक फ्लक्चुएटिंग से। क्या है? एक फिक्स्ड से और एक फ्लक्चुएटिंग से। तो फिक्स्ड में कितने अकाउंट आते हैं? 2 आते हैं। सर पता नहीं है, भूल गए हैं। बताइए दो कौन कौन से होते हैं? कैपिटल और करंट। फिक्स में कितने आते हैं? 2 अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इशिता जी, फ्लक्चुएटिंग में कितने आते हैं अकाउंट? एक। कौन सा? कौन सा अकाउंट? करंट, वो कैपिटल अकाउंट। कौन सा? कैपिटल। फिक्स में आप 2 अकाउंट आते हैं, बताइए कौन कौन सा? हाँ, कैपिटल और करंट। क्लियर है? फाइन। ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में पहले बोलेगा, पता है क्या? इस क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको फिक्स से बनाना है और फ्लक्चुएटिंग से बनाना है। तो जब आपसे फिक्स से बोलेगा तो आपको क्या क्या बनाना है, ध्यान से सुनिए। फिक्स से क्या बनाएंगे पहले आप? फिक्स्ड में कितने अकाउंट? 2 अकाउंट, एक कैपिटल और करंट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पहले सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर करंट अकाउंट बनाएंगे। आ जाएगा, अभी हम समझाएंगे, आ जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में आप सभी को? फाइन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्वेश्चन। एक चीज और आप लोग याद रखिए कि दोनों मेथड से जर्नल एंट्री भी आपको पास करना है। फिक्स्ड का जर्नल एंट्री अलग हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग का जर्नल एंट्री अलग हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ठीक है। हाँ, दो दो जर्नल एंट्री बनेगा, 2 कैपिटल अकाउंट बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही बनाकर दोनों का काम चल जाएगा। आगे बढ़ा जाए हम लोग? फाइन। एक बार लास्ट में फिर से पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर आपको याद हो गया और ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ही समझ में आ गया। अगेन, फिक्स्ड में कितने अकाउंट? कौन कौन से? पहले कैपिटल फिर करेंट बोलिए। ठीक है, फिक्स्ड में कितने? पहले, दूसरा, सभी लोग बोलिए। और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट एक। तो अभी हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड से, और जब फिक्स में बना रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि करंट अकाउंट आ रहा है। क्या आ रहा है? तो हम लोग जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो बहुत सारी जगह नहीं, हर जगह क्या यूज करेंगे? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इधर देखिए सभी लोग, ये क्या लिखे हैं? कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट। हाँ, कैपिटल हटा के क्या लिखेंगे?
करेंट अकाउंट लिखेंगे। कब लिखेंगे, कौन से केस में, फिक्स्ड के मेथड में, फिक्स्ड मेथड में। आ रहा समझ सभी को, आगे बढ़ाया जाए। फाइन। क्वेश्चन नंबर पुरानी बुक से 10 है, इलस्ट्रेशन 10, और आपके नए बुक से क्या है, 9 है। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, आप पीछे चले जाइए, बुक है इनके पास। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of 10 lakh or 5 lakh respectively on 1st April 2019। ए और बी का कितना है कैपिटल, फाइन, वेरी गुड। आगे लिखा, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। कितना अच्छा लिखा है कि 8% आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 लाख का 8% कितना आएगा, कोई बताएगा, जल्दी बताइए, देख के कहां बताए फाइन, ठीक है, उसमें लिखा है ना, हाँ ठीक है। और ये 5 लाख का कितना आएगा, 40,000, 40,000 आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या लिखा है, बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ, पीएम लिखा है, और पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पर मंथ है। ठीक है, तो 3,500 इंटू 12 कर दीजिएगा, 42,000 आप बता दिए। आगे लिखा, टुगेदर विद द कमीशन। अब मतलब बी को हम सैलरी देंगे, और बी को सैलरी देने के बाद हम उसको एक कमीशन भी देंगे, और कमीशन कितना परसेंट देंगे, किस पे देंगे, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बोलिए, रिमेनिंग, मतलब बचा होना चाहिए। लिखा आफ्टर डिडक्टिंग, क्या माइनस होना चाहिए, जो लिखा होगा इसमें, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि हम नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, एंड सैलरी को माइनस करेंगे, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कमीशन भी माइनस करेंगे। और इसमें आफ्टर लिख दिया, इसका मतलब कि हम लोग जब 10% निकालेंगे तो 10/110 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी लिख कर समझाएंगे आपको, अच्छे समझ में आएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 prior to calculation of interest on capital but after charging salary। फिर यहाँ पे क्या किया, बिना पूछे चार्ज कर लिया। कह रहा है कि प्रियर टू, क्या लिखा है, प्रियर का मतलब होता है पहले, प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कुछ नहीं किया है, पर जो मेरा प्रॉफिट था, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, उस प्रॉफिट में से बी का सैलरी क्या कर लिया, वो माइनस कर लिया। बिना पूछे क्यों माइनस किया है ये। अब जब ये बिना पूछे माइनस कर लिया है, तो हम बी के सैलरी को इसमें ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 4,50,000, बी का सैलरी कितना कोई बता रहा था, तो इसी 4,50,000 में बी का सैलरी आप ऐड करेंगे 42,000, तो कितना आएगा, 4 लाख, हाँ 92,000। कह रहा सो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट डिवाइड करना है। पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करेंगे, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है हम बना लेंगे। कह रहा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मान लेते हैं कि जो कैपिटल वो क्या है, फिक्स है, तो एक ये मेथड से बनाना, और दूसरा क्या है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, एक फ्लक्चुएटिंग से बनाना। ठीक है, आप बातों को फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कि अगर आप इसको शांति से पूरा समझ लेते हैं, लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो इससे आपको 8 नंबर का फायदा होने वाला है। सीधे फाइनल एग्जाम में जब आप एग्जाम देंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर का फायदा होने वाला है। पूछिए कैसे, पहला आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, 8 नंबर। या दूसरा पूरा जनरल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा, कहेगा आप इसको पास करिए, 8 नंबर। ठीक है, और तीसरा केस ये आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा तो फिर आगे का आएगा, और आगे का जो भी आएगा इंपॉर्टेंट है, उस समय एडजस्टमेंट जब कराया जाएगा उस समय, तो उस समय बताया जाएगा। फाइन, तो इसको हम लोग ये समझ के पढ़ेंगे कि 8 नंबर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और जब आ गया तो 8 नंबर ये क्या होगा, हमारा होगा। इतने अच्छे से पढ़िए आप, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जल्दी से आप ड्रॉ करिए लाइन अपने बुक में, और बाई प्रॉफिट या बाई नेट प्रॉफिट जल्दी से वहां से 4,92,000 लिख के स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी करिए। अब स्पीड के साथ हम अभी इधर लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ हमको याद हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कमीशन था, और सैलरी भी था बी का, इतना ही था और कुछ नहीं था। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट कितना था, 4,92,000, 4,92,000 तो हम लिखेंगे, पर पहले कितना था, 4 लाख, हाँ 4,50,000 प्लस प्लस 42,000, दोनों ऐड किए तो कितना आया, ये प्रॉफिट ही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट के नाम से ही लिखेंगे। फाइन, तो ये आ गया हमारा 4,92,000
1000। हम आपको बता दें इसी के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर्स थे, ए और बी, तो यहाँ पे एज, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज कैपिटल या एज करेंट? यहाँ पे ए बी लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ए और बी लिखेंगे। 80-40 नहीं, क्या है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए लिखिए और बी लिखिए, सीधा सीधा, ठीक है ना। 80,000 और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40,000 था, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1,20,000। फाइन, 1,20,000 हो गया हमारा। इसके बाद हमको याद है जहां तक कि सैलरी था किसी का, किसका सैलरी है, सैलरी टू बी लिख देंगे। बी का सैलरी कितना था, 42,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 42,000। क्लियर है आप सभी को? इसके बाद हम निकालेंगे कमीशन। बोलिए क्या निकालेंगे, कमीशन। देखिए कमीशन निकालने के लिए गजब गजब केस दिया था। वैसे कमीशन दोनों को देना है कि एक को देना है, सिर्फ बी को देना है, ठीक है। तो बी को हमको क्या देना है, कमीशन, और कमीशन के लिए कुछ केस था, उस केस को हम फॉलो करेंगे। फाइन, ये जो अभी हम कमीशन निकालने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा जो लिख रहे हैं आप होल्ड करिए, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप भी देखिए, कह रहा है कि आपको 10% देना है। कितना परसेंट, 10% बचा हुआ होना चाहिए। कब बचेगा, जब हम नेट प्रॉफिट में से किसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, और जो इसका कमीशन, इसके कमीशन को भी माइनस करने के लिए बोल रहा है। जब इसके कमीशन मतलब लिखा है आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, क्या लिखा है, जब भी आफ्टर चार्जिंग लिख देगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है, तो उस केस में हम 100 में 10 ऐड कर देंगे, तो 100 और प्लस 10 कितना होगा, 110। तो 10/110 ये हमारा परसेंटेज इस तरह हम निकाल देंगे, पहला चीज। तो इसमें कह रहा है कि नेट प्रॉफिट पूरा कितना है, तो हम लिखेंगे 4 लाख। बोलिए 4,92,000। इस 4,92,000 में से आगे क्या लिखा माइनस करने के लिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, तो 4,92,000 में से 1,20,000 क्या करेंगे हम, बोलिए माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, सैलरी कितना है, और कुछ लिखा है क्या माइनस करने के लिए, कमीशन। तो कमीशन तो कोई था ही नहीं किसी का, तो इसी का कमीशन देखिए 110 कर दिए आफ्टर चार्जिंग हिज किसका दिया है, तो बी का भी निकालने वाले ना हम लोग, बी का कमीशन निकालने जा रहे हैं, और जो लिखा ना आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो वही 110 हो गया है। क्लियर है, फाइन। कितना आया बताइए, 4,92,000 में से हमको लग रहा है कि ये 4×2=6=62, 3,30,000 आ रहा है क्या, क्या नहीं, यही आएगा ना, कहीं से देख लिए या कैलकुलेशन किए, अच्छा कर लिए, तो कितना आएगा, अच्छा आप कर क्या है क्या घर से, वेरी गुड। तो ये क्या है, 3,30,000 दिख रहा है, पढ़ाई हो रहा है, वेरी गुड, बच्चे इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपसे। तो कितना होगा, 3,30,000। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अब 3,30,000 पे निकालने। तो 3,30,000 कैसे निकला, ये जीरो कट हो गया, 11×3=33, मतलब कितना आ रहा है कमीशन, 30,000। तो सीधा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30,000। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन टू बी, क्या लिखेंगे, कमीशन टू बी। अब इसके बाद एक्सपर्ट कौन है, हु इज एक्सपर्ट इन दिस क्लास, विकास। विकास मतलब एक्सपर्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है कि अब हमको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने में एक्सपर्ट वो हैं, बाकी सभी लोग हैं। चलिए, तो आप सभी लोग अपने अपने कॉपी में इसको जल्दी से बैलेंस करिए। तो 4,92,000 में से, आलोक जी कितना होगा, 4,92,000 में से जाएगा ये सभी चीजें, तो कितना होगा, 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ लिख देंगे, वेरी गुड। 3 लाख को किसको देंगे, 3 लाख, हाँ किसको किसको दें, हाँ ए को देंगे और बी को देंगे, किस रेशियो में, 2:1 में। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख, 1 लाख। आपको यहाँ पे पता है क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एज कैपिटल और करेंट, कैपिटल करेंट दोनों लिखना होगा। पूछे क्यों, क्योंकि इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम फिक्स्ड वाला भी बना रहे हैं और इसी से फ्लक्चुएटिंग वाला भी बना रहे हैं, ठीक है। तो जो फिक्स्ड वाला बना रहे करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो फ्लक्चुएटिंग से बना रहे वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। आप लोग जो बात कर रही है ना, नुकसान इतना ज्यादा होगा कि हम बता नहीं सकते। बताइए ये कैपिटल और करेंट का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, और
दो दिमाग दिए क्या भगवान? सही बता रही है, ठीक है। मतलब बात भी कर रही है, ध्यान भी दे रही है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट मतलब ये फ्लक्चुएटिंग में चला जाएगा, ये करेंट अकाउंट मतलब फिक्स्ड वाले में, ये ट्रांसफर हम लोग करेंगे दोनों अकाउंट में। तो ए हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, और ये क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट। फाइन। तो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख यहाँ पे लिख चुके हैं, ये हो चुका आपका, ये पूरा कंप्लीट है। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। क्या बोल रही हैं? बोलिए 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 बोलिए। हाँ, ये ऐड क्यों किए हैं? 42,000। उसमें क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। मिला ये लाइन? मिला ये लाइन? हाँ, दी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा है कि जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, कह रहा प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले है, बट मतलब लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, मतलब बी का जो सैलरी है 42,000 रुपया, हम जो भी पहले प्रॉफिट था उसमें से हम 42,000 माइनस कर दिए थे, चार्ज कर लिए थे, तब जाके कितना आया? 4,50,000। पर हम लोग जो वहां पे लिखते हैं, हम लोग को पूरा पूरा लिखना होता है। जो यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, तो ये बिना पूछे हमसे चार्ज कैसे कर लिया? तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं तुम चार्ज की हो, फिर उससे 42,000 रुपया ला के छीने, और छीन कर क्या कर दिए, हम इसमें ऐड कर दिए 4,50,000 और 42,000, तो कितना आया? 4,92,000। क्लियर है? जब जब आपके क्वेश्चन में लिखेगा आफ्टर चार्जिंग दिस दिस दिस, अब फिर उसके बाद प्रॉफिट दिया, तो जो जी चार्ज किया रहेगा उसको हम क्या करेंगे? उसको अलाकर ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? फाइन। तो अभी तक तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सैलरी दिया था, तो जनरल एंट्री हम लोग सबसे लास्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है? कैपिटल और करेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? कैपिटल और करेंट। जल्दी से इसको कर लीजिए। आपका हो गया इशिता जी? ये नहीं हुआ है? किस चीज का वेट करनी? पंडित जी नहीं आएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे क्या? जल्दी करिए, जल्दी डू फास्ट। क्या? अच्छा, नहीं नहीं, घर पे जाके समझ के करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे समझ के करिएगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये बताइए, नहीं आया? हे भगवान, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप नहीं आया? आ गया है। नहीं आया तो पूछ लीजिए फिर, कहाँ नहीं आया? कुछ नहीं आया, ठीक है। हमेशा निगेटिविटी, पूछना है तो पूछ सकती हैं आप, नहीं पूछना यानी समझ में आ गया है। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए, आपका तो हो गया है, आप बस कर रही है ना, जल्दी करिए, बाकी सभी लोग पीछे कर लिए। सभी लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल बोल रहे हैं। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल का लाइन खींचना आपको छोटा छोटा, क्योंकि ये फिक्स से जब हम बनाते हैं तो मुश्किल से दो इधर आता है, दो इधर आता है, तो आप छोटा सा ही लाइन खींचिए। किसका? कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करिए। ये वाला आप कर चुके हैं? अच्छा ठीक है, कैपिटल अकाउंट का लाइन ड्रॉ करिए आप छोटा छोटा। पहला लिखिए कि बाई बैलेंस बीडी। हाँ, उसके हाँ इधर तो वही वाला, बस इधर लिख दिए, बात खत्म। ज्यादा होगा ही नहीं, बस एक लाइन का बनेगा कैपिटल अकाउंट। हाँ, आगे जो आएगा ना, आगे जो आएगा फिक्स्ड कैपिटल से जब आप बनाएंगे तो सिर्फ एक ही एंट्री पास होगा। अभी हम करके बता दे रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है। आपका हो गया ना? फाइन। देखिए आप लोग, फिक्स्ड कैपिटल से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल से कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए, कितने पार्टनर्स? बोलिए, दो पार्टनर्स। कौन कौन है? बोलिए, ए और बी। ए और बी है, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? बाई बैलेंस। बोलिए यहाँ पे बाई बैलेंस पीडी। कितने पार्टनर्स हैं? एक ए है और एक का कितना? 1 लाख लाया था वो। कैपिटल कितना लाया था? 10 लाख। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 लाख गबड़ा क्या? 10 लाख होगा। और बी का कितना? 1 लाख। हम क्या 1 लाख क्या बोल रही है? 5 लाख हो गया इसका। तो 10 लाख 5 लाख ये लिख दिए। अब इसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल लाया है? आप कह रहे थे सर कैपिटल अकाउंट फिर से समझा दीजिए, नहीं आ रहा है। तो इसमें इसके बाद होता है कि कोई एडिशनल कैपिटल लाएगा तो आप बाई बैंक लिखेंगे। नहीं लाया है कोई, बात खत्म। नहीं लाया है तो बात खत्म। या कोई इसमें से निकाला है? निकाला रहता तो यहां पे लिखते टू बैंक अकाउंट, जितना निकाला रहता आप दिखा देते।
बट कोई निकाला नहीं है। क्या नहीं किया है? बोलिए, निकाला नहीं है। तो एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम हमारा ये हुआ, यहाँ का ए हो गया, यहाँ का बी हो गया। सिर्फ हमारे पास 10,50,000 है। इसी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD। ठीक है, इधर कितना होगा? 10 लाख और 5 लाख। आप इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, बात खत्म। देंड। आप सभी को हम बता दें कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल से बनाने के लिए बोलेगा, बहुत आसान होता है, बस इतनी सा बनाना होता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, इसी के जस्ट बाद हम लोग बनाने वाले करेंट अकाउंट। क्या बनाने वाले हैं? बोलिए, करेंट अकाउंट। फाइन। तो चलिए, करेंट अकाउंट हम यहाँ पे लिख दिए। क्या लिखें? बोलिए, करेंट अकाउंट। अच्छा, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है क्या इसमें? क्वेश्चन में कहीं नहीं बैलेंस लिखा था, तो हम लोग बैलेंस बाय बैलेंस BD नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि नहीं दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी। सैलरी दिया था क्या? कितना था? तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी। वेरी गुड विकास जी। यहाँ पे बी का कितना है? बोलिए, 42,000। फाइन। बी का कितना है? 42,000। और सैलरी के बाद कमीशन था किसी का? कमीशन कितना था? तो कमीशन 20 को देना ना, 30,000। 30,000, एक का कुछ नहीं था। फिर इसके बाद कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या है? 80-40। तो 80,000 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? 40,000। अब फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ प्रॉफिट आया क्या नीचे? नीचे प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, 2 लाख? अच्छा, 2 लाख, 1 लाख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, और एक्सपर्ट कौन है? सभी लोग, सभी लोग। तो एक्सपर्ट जी अभी बताइएगा। ठीक है, ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, कुछ नहीं था। इस साइड वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस उसको ऐड करके इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2,80,000। तो एक आया 2,80,000। और यहाँ पे सभी को पता है क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD। और इसका कितना आया? 4 लाख। ये कितना है? 40। 2,12,000। कैसे 2 लाख? देखिए, एक हो गया, ये 42,000 है ये। ठीक है, और ये कितना? 40,000। तो 4 4 80 82, अब 82 30 कितना होगा? 8 2 10, 1 लाख 2 और 2 लाख। 2 लाख 2 आ रहा है ना? 2,12,000। ठीक है, 10,000 हमारा आगे पीछे हो रहा है। 2,12,000। तो 2,12,000 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये कितना है? 2,12,000। इधर भी कितना लिखेंगे? 2,12,000। इधर कितना? 2 लाख। ये 80,000 है ना? 2,80,000, 2 लाख। फाइन। क्या था ये? करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट। नहीं नहीं, ये करेंट अकाउंट है। यहां से कैपिटल अकाउंट एक लाइन में खत्म। ऊपर कैपिटल, नीचे करेंट। ये फिक्स्ड मेथड से था। कौन सा मेथड? फिक्स्ड मेथड। कॉपी में जल्दी से इसको लिख लीजिए। कौन सा मेथड? ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि ये फिक्स्ड था। जब आप लोग, कौन सा? ये वाला? ये चीज नीचे आ जाता, ऊपर ड्राइंग्स, उसके नीचे हाँ हाँ हाँ, वो आना ही आना। जो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस करके लिखेंगे। क्लियर है? फाइन। इशिता जी, समझ में आया आपको? नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ, ईयरपीस लगा के पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, और 2 दिन लगेगा सिर्फ आपको। एक दिन पूरा लेक्चर्स वाला देख लीजिए, और ये वाला भी अपलोड होगा, ये भी देख लीजिए। आ रहा समझ में? फाइन। अब आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं? चेक किए आप? 24 मिनट? ये कौन सा हिसाब है 24 मिनट? हो तगड़ा हिसाब निकाले हैं कि 24 मिनट चलाएंगे और उसके बाद नहीं चलाएंगे। ये हो गया आप सभी का। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि यहां से देख देख के आप एंट्री पास कर सकते हैं। क्या? यहां से देखकर आप एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, पहला एंट्री ट्रांसफर करने का क्या होता है आप बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा, दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे आप? अच्छा, जो बी सैलरी लिखा है, वो सिर्फ सैलरी भी लिख सकते हैं आप। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज। इसमें करेंट लिखेंगे। कब करेंट लिखेंगे? जब हम फिक्स्ड के साथ साथ बनाएंगे। तो अभी हम इसके बाद फिक्स्ड का साथ साथ बनाएंगे। जो
करेंट अकाउंट का है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको पास ना करें, आप लोग को समझ में भी आ जाए। इंटरेस्ट अभी आगे आएगा, सब आ जाएगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप बस समझ लीजिए कि इससे अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो उसमें एकदम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। सब सेम, A to Z सेम है। आप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना वो हम पढ़ा देंगे, उसके लिए चिंता मत करिएगा। फाइन, तो हम चाह रहे हैं कि बस आप बातों को ध्यान से समझिए। पहला एंट्री हमेशा पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हैं, हो जाएगा। पहला एंट्री सभी से हो जाएगा, हमको विश्वास है। दूसरा एंट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सैलरी क्या की है हम लोग, ये इससे नहीं होता, सैलरी उससे मतलब है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी कहां लिखते हैं? तो पहला एंट्री पास होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करेंट अकाउंट, क्लियर है। उसी के साथ साथ नीचे एक और एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आ रहा समझ में? आपको भी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा तो इनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कॉल पे। नहीं हो रहा है, अच्छा ये देखिए पूरा बता रही है, कह रही हमसे कुछ नहीं हो रहा है। फाइन, बोला करिए कि हाँ ठीक है सर, अभी तक तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मत देखिएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर बताइए। इसके बाद आपको ये बताना है कि कमीशन कहाँ होता है? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ होता है? डेबिट साइड। उसका एंट्री पास क्या होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ, एज करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट, क्लियर है। फाइन, और उसके नीचे एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू कमीशन अकाउंट, क्लियर है। फाइन, कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट और बीस करेंट अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड, सभी लोग बहुत सही सही बता रहे हैं, ठीक है। फाइन, इसके बाद क्या बचा? और कुछ बचा? लास्ट एंट्री एक और होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट एंड टू बीस करेंट अकाउंट, क्लियर है। ऑल इज वेल, फाइन। ये एंट्री आपको समझाया गया, आपको समझ में आया भी होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको अगेन अभी या कल पूछ सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, आपको जो भी समझाया गया है, आप कह रहे हैं कि सर आप तो यहाँ लिखे नहीं है, आपके बुक में दिया, आप वहां से भी लिख सकते हैं, फाइन। पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आया, जब समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी कर लेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो बुक से एक बार देख लीजिए, उससे अगर समझ में आ गया तो ठीक है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप आज पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, और इसके बाद जब मन तब पूछ सकते हैं, तो उसके बाद आपको उसी समय नहीं बताया जाएगा, पर अभी पूछेंगे तो अभी बताया जाएगा, कल पूछेंगे तब भी बता दिया जाएगा, पर कल के बाद कभी और पूछेंगे जब हम कुछ दूसरा टॉपिक कवर अप कर रहे होंगे और उस समय पूछेंगे तो फिर आपको ये बोला जाएगा कि कुछ समय बाद आपको बताया जाएगा, क्लियर है। तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा फिक्स्ड कैपिटल से सब कुछ खत्म हो गया। पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, फिर क्या पास किए? जर्नल एंट्री। तो फिक्स्ड से सब कुछ हिसाब क्लियर हो चुका है। फिर जब आप फ्लक्चुएटिंग से आएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो पहले वाला बनाए थे उसी के हेल्प से हो जाएगा, ठीक है इशिता जी। फ्लक्चुएटिंग से क्या बनाने की जरूरत नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसी से काम हमारा हो जाएगा। अब क्या बनाने की जरूरत है? फ्लक्चुएटिंग बोलता कि सिर्फ एक अकाउंट बनाइए, और कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाइए, और पता उसमें क्या करिएगा? उसी कैपिटल अकाउंट में ये सब लिख दीजिएगा। आइए कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहे, बस इधर देखते रहिए, बन जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। ये देखिए बन गया, बन गया। हाँ, देयर विल बी वन चेंज एंड दिस चेंज इज दिस, यू हैव टू चेंज दिस अमाउंट ओनली। आ रहा है समझ में? कैपिटल अकाउंट में वो और ये सबको मिला दीजिए, बात खत्म। आप लोग एक बार ये बोल दीजिए सर मजा आ गया, ठीक है, सही है। ये आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा, बस एक होगा आपका कौन सा? टू बैलेंस CD, और उधर का ऐड करके इधर लिख दीजिएगा, क्लियर है? मजा आया?
इसके बाद जब आप जनरल एंट्री पास करने जाएंगे तो जो जो अभी हम बता रहे थे, जहां जहां करंट लिख रहे थे वहां वहां कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा, बात खत्म। फाइन, आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है मतलब समझ लीजिए बहुत आसान है, ठीक है। देखिए तो आलोक जी इलस्ट्रेशन 10 आपकी बुक में, नए बुक से, एक्स एंड वाई दिया है क्या? हाँ, 60,000 60,000 नहीं, ये तो नहीं है हमारे में, 60,000 वाला नहीं है। एक मिनट रुकिए, देख रहे हैं हम, आगे बढ़ गए क्या जान। 2,50,000 1,80,000 नहीं है क्या? थोड़ा आगे बढ़ के देख लीजिए, आगे पीछे करके। एक्स एंड वाई है और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दोनों दिया है, एक्स और वाई का। नहीं है, नहीं दिया है। 2,50,000 दिया है? नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, हटा दिया लग रहा है, नहीं आता सीबीएसई में, हटा दिया। इसके बाद आगे किया जाए, क्या लिखा है? ए बी सी 60 60 और 80। हाँ, तो पुराने बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 12 और नए बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 10। फाइन, सभी को क्वेश्चन मिल गया? फाइन। अब जो ये पढ़ने वाले हैं इसमें मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है इसमें? ए बी सी 3 पार्टनर्स, उनका कैपिटल बताइए। ठीक है, अभी सीता जी से पूछा जाएगा, आप बताइएगा। बुक में देखिए, देयर करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस क्या है सीता जी? ए का कितना है बताइए जल्दी, नहीं आ रहा है। 10,000 और बी का, सी का? फाइन, आपको बता दें कि करंट अकाउंट जो बैलेंस लिखा हुआ है उसमें ए का लिखा है 10,000, बी का लिखा 5,000, पर सी का 2,000 के बाद आगे कुछ लिखा है डेबिट। मतलब डेबिट का मतलब ये क्या है? लॉस है, ठीक है। क्या है ये? लॉस है। देखिए हमेशा तो हम लोग इधर लिखते हैं, जैसे करेंट, हेलो, जब करेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट वाला इस साइड लिखेंगे और डेबिट वाला इस साइड लिखेंगे। उस समय जब लिखेंगे तो आपको हम बता देंगे। आगे बढ़ा जाए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको हम बता दें, जब से आपको फॉर्मेट सिखाया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तब से अभी तक रिजर्व नहीं आया था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि आपको रिजर्व भी लिखना है। रिजर्व लिखने का तरीका देखिए क्या लिखा है। कह रहा है 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग के पास कितना था अभी आगे पता चलेगा, कि कहीं दिया था, लास्ट में एकदम दिया है। फाइन, तो कह रहा है प्रॉफिट का 10% निकाल के आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। दी पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे। कौन देगा? फर्म देगा। कितना परसेंट? 5%। वेरी गुड। सी, बीइंग दी वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल टू अ सैलरी। सी को हम क्या देंगे? बोली सैलरी 12,000 पर एनम, मतलब 1 साल का है सैलरी। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। पता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है? मतलब इसमें नया चीज सीखने को क्या है? इसमें सबसे नया चीज सीखने को यह है कि जनरल रिजर्व हम लोग कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या है कि आपको प्रॉफिट बांटने का तरीका। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सीता जी और इप्सिता जी, आप सभी लोग सुन रही हैं, सलोनी जी सुन रही है ना? क्या है कि जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बांटने का तरीका। मान लीजिए जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से बोल रहा पहला, दी फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहला क्या कह रहा है कि आप जितना भी प्रॉफिट होगा, सभी लोग देखिए इधर, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम क्या निकालेंगे? 20,000 रुपए निकालेंगे, ठीक है, और कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। तो कितने पार्टनर्स थे इसमें बताइए? ए बी सी। आगे एग्जांपल ले लिए ए बी और सी। हम पहले जितना भी प्रॉफिट उसमें से 20,000 निकाले और कैपिटल के रेशियो में हम इनको बांट दिए। कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है, कैसे बांटते हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, 20,000 हम पहले बांट दिए। दूसरा कह रहा है नेक्स्ट 30,000, फिर से 30,000 निकालेंगे प्रॉफिट में से और 5:3:2 में बांट देंगे। फाइन, फिर आगे लिखा है रिमेनिंग। कह रहा है फिर उसके बाद जितना बचेगा उसको आप उठाइएगा और इक्वली बांट दीजिएगा। क्लियर है? फाइन, आगे दी फर्म मेड ऑफ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,80,000।
फॉर द ईयर ended 31st March 2019 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द above आइटम। कह रहा बिफोर चार्जिंग, यहाँ पे ये नहीं लिखा आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग लिख देता तो फिर वो सभी चीजें उठा उठा कर क्या करना पड़ता हम लोग को, ऐड करना होता ना, इसमें प्रॉफिट में ऐड करना होता। बट इसमें लिखा बिफोर चार्जिंग, मतलब कि कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है। मतलब चार्ज नहीं किया गया मतलब कि कुछ भी माइनस नहीं किया गया है। मतलब इसका मतलब कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सही है हमारा, डायरेक्ट हम उसको लिखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फाइन। तो आगे कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और लास्ट में ये सोचते हैं कि करना क्या है। लास्ट का लाइन बताता है आपको कि बनाना क्या है, करना क्या है। ठीक है, तो लास्ट का लाइन क्या बता रहा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी लोग बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखिए बहुत कम समय के अंदर अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कॉपी उठाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए, डू फास्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइन। ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट बताइए कितना है, 1,80,000। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स फाइन। 1,80,000। जनरल रिजर्व कितना बोला था, नहीं बोला कितना था, 10%। हेलो एवरीवन, जनरल रिजर्व 10% बोला था। प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 का 10%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व कितना, 18,000। ठीक है, कितना, 18,000। क्वेश्चन में दिया है कि 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट का। पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहला जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखने के लिए बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है, 5%। ठीक है, तो 60,000 पे 5%, 60,000 पे 5% और 80,000 पे 5% निकालिए। हाँ, 3,000, 3,000 और 4,000। फाइन। एक क्वेश्चन आप लोग से बताएंगे क्या, इस क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है क्या कि फ्लक्चुएटिंग से बनाना है, कहीं ये लिखा है क्या कि फिक्स्ड से बनाना है। कुछ जब बोला ही नहीं तो किससे बनाएंगे, अरे जब कुछ नहीं बोला किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग से। जब कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे, एकदम ये 100% सही है और आप एकदम सही बताएं और यही होता है। ठीक है, पर आप इसमें एक बैलेंस दिया है, ध्यान दीजिए किसका बैलेंस दिया है, बोलिए करेंट अकाउंट बैलेंस दिया है। क्या दिया है, तो ये जब लिख दिया करेंट अकाउंट बैलेंस, इट मींस कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है इसमें, फिक्स्ड वाला हो रहा है। कौन सा, फिक्स्ड वाला। तो जब भी आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस लिख दे कि करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि ये फिक्स्ड से बन रहा है। ठीक है, फाइन। तो इसके बाद आप लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज करेंट अकाउंट, बी इज करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है बताइए, ये 6 5 30, मतलब 3,000 3,000 4,000। तो यहाँ पे आपका हो गया 3,000 3,000 और ये कितना है, 4 3 7 3 10,000। फाइन, ये हो गया सभी का। फाइन, इसके आगे और क्या लिखा है, कितना देना है। ठीक है, तो सैलरी हम दे दे, कितना किसको देना था वैसे, तो सैलरी टू सी कितना है, 12,000। हु इज द एक्सपर्ट इन दिस क्लास, इज देयर एनीवन, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपर्ट। 1,80,000 में से इसको माइनस करिए, ये कितना है, 12 12 10 22, 22 18, 22 8 30 40, 40,000। 1,80,000 में से 40 कितना आएगा, 1,40,000, 1,40,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,40,000। 1,40,000 किसको किसको देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज के करेंट में, बीज के करेंट में और सीज के करेंट अकाउंट में। तो बताइए, अब आप यही तो बांटना, यही प्रॉफिट को बांटने का तरीका। ईशिता जी, हाँ पूछ लीजिए पूछ लीजिए, हाँ हाँ। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट को बांटने का 3 तरीका दिया था, क्या दिया था,
3 तरीका, जैसे समझा रहे वैसे समझिए, सिर्फ 1 मिनट लगेगा समझने में, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हम लोग यहाँ पे लिख लिए 1,40,000। ये पता क्या कर रहे हैं, बोलिए वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट कर रहे हैं सबसे नीचे, जो अलग से हम वहां रफ वर्क होता है वर्किंग नोट, वो कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, पहला केस क्या बोल रहा है, कितना निकालना है, 20,000। तो हम क्या करेंगे, यहां से 20,000 निकाल लिए, निकालेंगे तो माइनस करना होगा ना, तो 20,000 निकाल के फिर यहां लेकर आए। अब इस 20,000 को पता है किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इशिता जी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा कि सर कहां, क्यों, कहां लिखा है कैपिटल रेशियो, दिख रहा है ना कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या है, निकालने का तरीका है कैपिटल रेशियो। एक बार सभी लोग देखिए, एक का कितना है कैपिटल रेशियो, 60,000, 60,000 और 80,000, यही था ना। पीछे से 4 जीरो, पीछे से 4 जीरो, पीछे से 4 जीरो कट कर दिए, कितना बचा, 668। अब 2 के टेबल से 2 3 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 3 3, 3:4। तो ये 3 3 6 और 4 10, मतलब 3/10, 3/10 और 4/10। तो हम इसका 20,000 कैसे बांटेंगे, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। हाँ हो सकता है डिवाइड, नहीं करेंगे फिर भी आएगा, पूछे कैसे। 3 3 6 4 10, और आप नहीं करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 12 8 20, सब मिला के आना है, वही है आंसर। हम ज्यादा छोटा कर लेंगे कि आसानी से निकल जाए, ठीक है। अब ये कितना है, बोले 20,000। अब जब हम 20,000 का ये कितना निकालेंगे, 3/10, 3/10, तो कितना आएगा, कोई अंदाजा लगा सकता है, हम तो लगा सकते हैं। 2 3 जा 6, मतलब 6 6 12, अब 12 8 20, ये देखिए 6,000, 6,000, 6 6 12,000, 12 8 20,000, सही है क्या, फाइन। अगर किसी को पूछना कि सर कैसे हुआ है, तो ये 3 3 6 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 2,000। 20,000 को 10 से डिवाइड करिए, 2,000 इंटू 3, इंटू 3, इंटू 4, फाइन। दूसरा केस क्या कह रहा है, कितना निकालना है, फिर हम लोग यहाँ पे आए, कहें कि यार 1,40,000 में से 20 निकाले थे तो कितना बचा था, 1,20,000। अब कितना निकालने के लिए बोला है, 30,000। तो 30,000 आप माइनस करिए, कितना आएगा, 90,000 ना। अब 30,000 जब निकालें तो 30,000 क्या लिखेंगे, यहाँ पे 30,000 किस रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है, 5:3:2, ठीक है। 5 3 8 2 10, कितना आया, 10। अब हमारे पास कितना है, 30,000। 30,000 को जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 5 जा, तो ये कहाँ क्या होगा, 15,000। 3 3 जा 9, और यहाँ पे ये देखिए 9,000, 6,000, 15,000 और 15,000, कितना हुआ, 30,000। क्लियर है। और तीसरे में कह रहा है कि जितना बचा, कितना बचा है, 90,000 उठाइए, इक्वली का मतलब 30,000, 30,000, 30,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30,000, ये 9,000 था ना, हाँ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी को ऐड करिए आप, सभी को ऐड करिए, तो 30,000, 45, 45 और 6 कितना होगा, 51। ये कितना है, इसका कितना होगा, 9 से 15 45, और इधर सही है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोलिए 51, और उसके बाद 45, और इसके बाद 44। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि ये कितना लिखा है, 1,00,000, तो वही इसी के सामने आपको क्या लिखना है, 1,80,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से, लास्ट मतलब एक बस 1 मिनट का मोटिवेशन टाइप में है, ध्यान समझिएगा। जो हम कराए हैं घर पे जाके जो कर लेगा, तो वो इतना तेज हो जाएगा कि कल के डेट में वो पढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे घर पे तो आपको याद हो जाएगा, जब वो याद होगा तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा, जब कॉन्फिडेंट आएगा तो आपका क्लास में मन लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे रोज रोज करा रहे, अगर आप घर पे जाके कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। और जब एक बार समझ में आ गया तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट किसी के पास नहीं होगा। और जब कॉन्फिडेंट होगा कि तो आने वाले फ्यूचर में आप खड़े होकर पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, क्षमता, ठीक है। आज हम खड़े होकर पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि जब कराया जाता तो घर पे आके कर लेते थे, करने से क्या हुआ, समझ में आया, समझ आने से क्या हुआ, कॉन्फिडेंट बढ़ा। कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ा,
सभी लोग कहने लगे टॉपर है टॉपर है टॉपर है, तो कॉन्फिडेंट बढ़ा। और वैसे करते करते पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे, तब जाकर आज खड़े होकर पढ़ा पा रहे। फाइन। तो आप लोग को जिसको भी अगर फ्यूचर में कुछ बनना है, अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। क्लियर है आप सभी को? हाँ। अब भी कॉम फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, या क्लास 12th हो गया। 12th में जो पढ़ा आगे बढ़ गया, जो नहीं पढ़ा इधर उधर बस वही घूम रहा है, फिर रहा है, किसी तरह टाइम पास हो रहा है। क्लियर है? तो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। ठीक है? फाइन। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, इसके बाद हम लोग हाँ बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे।